संसद टीवी के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र कुमार। हमारे साथ मौजूद हैं अभी भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद। सर, आपका संसद टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, नमस्कार जी, सबसे पहला सवाल, आप राज्य की राजनीति और केंद्र की राजनीति में कैसे कड़ी का काम करेंगे, कैसे राज्य की समस्याओं को संसद में उठाएंगे और कौन से आपके वो विषय हैं जो आपकी पहली प्राथमिकता में रहेंगे? ना देखिए, हमारा 2014 में हमारा मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है केंद्र में, और नॉर्थ ईस्ट जो डेमोक्रेसी की बात से ही नॉर्थ ईस्ट पीछे रहा है, और ख़ास करके त्रिपुरा इतना छोटा राज्य है तो इनको भी इग्नोर किया गया है। लेकिन मोदी जी आने के बाद जो नॉर्थ ईस्ट का डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, और त्रिपुरा के लिए भी ना चाहते हुए बहुत सारा काम सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया है। तो जैसे कनेक्टिविटी सबसे बढ़िया जो हुआ है नॉर्थ ईस्ट के अंदर, त्रिपुरा में सबसे बड़ा कनेक्टिविटी का बहुत प्रॉब्लम था, वो मोदी जी ने हल किया है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नॉर्थ ईस्ट में सबसे बड़ा एयरपोर्ट हमारा त्रिपुरा में बना है। रोड कनेक्टिविटी एक ही था लाइफलाइन हमारा, आज हमारा पास 9 लाइफलाइन का हम सैंक्शन दिया है, 6 ऑलरेडी कंप्लीट हुआ है। रेल का कनेक्टिविटी हुआ है त्रिपुरा में, और बहुत सारा कनेक्टिविटी त्रिपुरा में हुआ है। और ख़ास करके त्रिपुरा की आम जनता को, जैसे गरीब हो, महिला हो, कृषक हो, युवा हो, सबके लिए, श्रमिक हो, सबके लिए कुछ ना कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है। और 2018 में हमारा सरकार त्रिपुरा में भाजपा की नेतृत्व में सरकार बनने के बाद से त्रिपुरा की डेवलपमेंट की इशू जो प्राथमिकता रही है, समाज की हर एक वर्ग का, जैसे गरीब, महिला, सभी का जो सेंट्रल से पहले पैसा जाता था वो खाने में चला जाता था। अब क्या होता है, जो सबका साथ सबका विकास का नारा जो है, वो नारा लेके हमारा त्रिपुरा में डेवलपमेंट हो रहा है। और हमारा प्राथमिकता रहेगा, क्योंकि मैं स्टेट पॉलिटिक्स में भी हूँ, और अभी मोदी जी ने हमको आस्था रखा है, हमको राज्यसभा में अभी सांसद के रूप में मैंने काम करूँगा। इतने बड़े परिसर में काम करने का मौका दिया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय JP नड्डा जी का मैं शुक्रगुजार हूँ, और अमित भाई शाह जी जो हमारा गृह मंत्री है, और बाकी जितने सारे सेंट्रल लीडर है, मेरे ऊपर आस्था रखा है। इतना बड़ा परिसर में हमको काम करने का, बोलने का मौका दिया है, मैं उनके ऊपर आभारी हूँ। और आगे जाके त्रिपुरा की डेवलपमेंट जो इश्यूज सामने रखेंगे, हम संसद में रखेंगे। और मानता हूँ हमारा प्रधानमंत्री इतना है, मांगने से सब कुछ दे देता है, मांगना नहीं पड़ता है, ऐसे ही सब कुछ दे देता है। फिर भी कोई डेवलपमेंट इशू होगा तो मैं वो मुद्दा रखूँगा। आपके हिसाब से अगर हम बात करें त्रिपुरा की, नॉर्थ ईस्ट की, प्रधानमंत्री मोदी की जब 2014 में सरकार बनी थी, मोदी सरकार, पहली शुरुआत में ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी को लेके वो आगे बढ़े। पूर्वोत्तर के राज्यों का विकास पहली प्राथमिकता रहा। ऐसे में पूर्वोत्तर के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनके सबसे पहली प्रायोरिटी में आप अपने राज्य के हिसाब से केंद्र में, राज्यसभा में उठाना चाहेंगे, और केंद्र और राज्य के बीच में आप कैसे कड़ी का काम करेंगे? देखिए, मोदी जी गवर्नमेंट बनने के बाद जो प्राथमिकता थी, त्रिपुरा में गरीब था, क्योंकि कम्युनिस्ट का राज था, तो गरीब का माने गरीब कैसे बनाना है वो उन्होंने किया है 25 साल में। और हमारा प्राथमिकता थी जो मोदी जी ने भी दिया, नियर अबाउट 4,50,000 आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जो गरीब को मिला है, ये प्रायोरिटी के हिसाब से काम हुआ है। और तो मैंने पहले बोला है आपको, रोड कनेक्टिविटी हो, एयर कनेक्टिविटी हो, रेलवे कनेक्टिविटी हो, हीरा प्लस त्रिपुरा को मोदी जी ने दिया है। वो हम चुनाव से पहले जो कमिटमेंट था, वो चुनाव के बाद हीरा प्लस मॉडल हम त्रिपुरा को मिला है। और जो भी है, जैसे फार्मर के लिए हो, प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान निधि मिलता है त्रिपुरा में, वो एक मेजर पर्सन है जो आम किसान है, तो और इनको किसान सम्मान निधि मिल रहा है। दूसरा है जो किसान की जो फसल है, इनको MSP
माध्यम से एफसीआई द्वारा हमारा गवर्नमेंट खरीद रहा है। इससे कृषक का भी एक मोरालिटी हाई हुआ है ना। हमारा साथ में मोदी जी है, हमारा साथ में बीजेपी गवर्नमेंट है, वो काम करेगा। और नॉर्थ ईस्ट विकास के लिए तो बहुत सारा काम हुआ है, जैसे हमारा रोड कनेक्टिविटी पहले बोला था, और आवासन योजना दिया, हर घर नल, इसको भी क्योंकि ट्राइबल जनजाति त्रिपुरा में ज़्यादा है, तो ट्राइबल कम्युनिटी 33% ट्राइबल कम्युनिटी है। इन लोगों की रिहेबिलिटेशन के लिए, इनका डेवलपमेंट के लिए आप समझ नहीं पाएंगे। जो जनजाति क्षेत्र है, इसमें एक डिस्ट्रिक्ट होता है जहाँ से हमारा जनजाति क्षेत्रों जनजाति ज़्यादा रहते हैं, धलाई डिस्ट्रिक्ट। इसको इंस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट अनाउंसमेंट करके सेंट्रल से पूरा फंडिंग उन लोगों को करा है। और हेल्थ का इशू हो, वाटर कनेक्टिविटी का इशू हो, रोड का कनेक्टिविटी हो, हमारा प्राथमिकता वो जनजाति विकास के लिए हम लोग मुद्दा लेके काम कर रहे हैं। क्योंकि त्रिपुरा की डेवलपमेंट होता है करने के लिए जनजाति का विकास हमारा मेन मुद्दा होना चाहिए। और इसी दिशा पर हमारा सरकार भी, हमारा केंद्र सरकार भी, सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम कर रहे हैं, और हमारा राज्य सरकार भी काम कर रहे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, मिजोरम से लास्ट 23 ईयर्स त्रिपुरा में एक ब्रू रियांग, इन लोग त्रिपुरा में रह रहे थे, तो कोई गवर्नमेंट इनको रिहेबिलिट को या इनको स्थायी पुनर्वासन हो कोई काम नहीं किया है। हमारा सरकार त्रिपुरा में 2018 में बना, और हमारा त्रिपुरा की सेंट्रल की मोदी सरकार, सेंट्रल की सरकार ने दोनों मिलके ये समस्या का समाधान हल निकला कि त्रिपुरा में ही इन लोगों को परमानेंट रेसिडेंट का खिताब दिया गया है। और इन लोगों को रिहेबिलिटेशन के लिए केंद्र से 600 करोड़ की एक पैकेज भी दिया गया है। तो और हाल ही में आप लोग देखा है, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ एक दो ग्रुप था, तो इनका भी परमानेंटली जो विकास की मुद्दा नरेंद्र मोदी जी और त्रिपुरा की डबल इंजन सरकार की जो विकास की मुद्दा चल रहा है, वो भी शामिल होके एक अभी आपने देखा होगा त्रिपुरा की गवर्नमेंट और सेंट्रल से गृह मंत्री जी थे, एक माने एग्रीमेंट हुआ है, तो जिसके चलते उन लोग भी ये डेवलपमेंट की जो मुद्दा है, इशू है, इनको लेके काम करेंगे। संसद टीवी से सर बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजीव भट्टाचार्य जी, जिन्होंने राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ लिया, और उनकी प्राथमिकता है जनजातीय विकास। कैमरामैन महावीर सिंह के साथ सुरेंद्र कुमार, संसद टीवी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।